आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल बता रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल बता रहे थे और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन भी सेंड कर दिए थे व्हाट्सएप पर। 7 नंबर क्वेश्चन तक बता भी दिए थे। सब तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा और बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक ही प्रकार की पारी की 27 बूंदें n इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 27। एक ही प्रकार की 27 बूंदे गोलाकार माना गया है। प्रत्येक बूंद 3 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित है। V1 बराबर 3 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो मान लीजिए कि बड़े बूंद पर जो आपका जो बड़े बूंद पर आवेश है चार्ज ऑफ लार्जर ड्रॉप चार्ज ऑफ लार्जर ड्रॉप बराबर Q and charge of a smaller drop बराबर Q। ऐसा मान लिया, इसलिए Q बराबर 27Q। ये हो जाएगा 27Q बनाई गई है। तो परिणामी विभव क्या होगा? V2 बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, चूंकि V1 बराबर 4/3 पाई r क्यूब n। नहीं, ये तो आयतन हो गया। V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R एंड V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R एंड 4/3 पाई R क्यूब बराबर 4/3 पाई R क्यूब इंटू 27। कैसे कि आपको छोटा छोटा 27 बूंद मिलाकर बनाया गया है, का अर्थ है कि 27 बूंदों का आयतन बड़े बूंद की आयतन के बराबर हो जाएगा। तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। इम्प्लाई दैट R बराबर हो जाएगा 3R, क्योंकि 27 R क्यूब है। तो इसको आप रख लीजिए
और इसके बाद से क्या है कि इम्प्लाई दैट V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू के बदला में 27 क्यू बटा आर के बदला में 3R। नाउ V2 बटा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 27 क्यू बटा ये 3R गलती से लिखा गया है, स्मॉल आर होगा, 27 क्यू बटा 3R इंटू V1 के बदला में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटा क्यू। 4 पाई एप्सिलॉन 0 R एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R बटा क्यू। और ये फिर यहाँ गलत कर दिया 27 क्यू, तो ये R से R कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 27। इसलिए V2 बराबर 9 V1 एंड V1 बराबर 3 वोल्ट एंड V1 बराबर 3 वोल्ट। इसलिए V2 बराबर 9 गुना 3 बराबर 27 वोल्ट आंसर। इसके बाद क्या है कि सवाल नंबर ये 8 है। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में है एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है। आवेशों से बना है Q बराबर प्लस माइनस, Q बराबर प्लस माइनस 3.2 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब आवेशों से बना है और उनके बीच की दूरी 12 बराबर 2.4 गुना 10 पर पावर माइनस 10 मीटर, 10 पर पावर माइनस 10 मीटर है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। M बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि M बराबर Q इंटू 2L इज इक्वल टू दे, तो क्या है कि 32 गुना 10 पर पावर माइनस 20 गुना 24 गुना 10 पर पावर माइनस 10। इसलिए M बराबर 24 गुना 48 और 24 गुना 72 4 76 गुना 10 पर पावर माइनस 30 बराबर ये आपको 7.7 गुना 10 पर पावर 2 अंक ले लिया तो 10 पर पावर माइनस 28 कूलम्ब मीटर आंसर। -20 और -20 गलत हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, 24 गुना ठीक है, इतना कूलम्ब मीटर आंसर। सवाल नंबर 10, एक विद्युतीय द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों का परिमाण Q बराबर प्लस माइनस 2 गुना 10 पर पावर माइनस 6 कूलम्ब के बीच की दूरी 12 बराबर
0.2 मिलीमीटर का मतलब हो गया 2 गुना 10 पर पावर -4 मीटर है, तथा यह 2.2 गुना 10 पर पावर 5 न्यूटन कूलम्ब के विद्युतीय क्षेत्र में E बराबर 2.2 गुना 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम्ब के विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है। क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम टॉर्क बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन और 180 डिग्री से घुमाने पर संपन्न कार्य प्राप्त करें। तो चूंकि टॉर्क बराबर होता है ME, तो M के बदला में वो आपको Q गुना 12, M के बदला में Q गुना 12 इंटू E बराबर हो गया Q के बदला में 2 गुना 10 पर पावर -6 और 12 के बदला में 2 गुना 10 पर पावर -4, 12 के बदला में 2 गुना 10 पर पावर -4 और E के बदला में 22 गुना 10 पर पावर 4। इसलिए टाउ बराबर ये आपको 2 गुना 4 22 चौका 88 गुना ये तो खत्म हो जाएगा 10 पर पावर -6 बराबर हो जाएगा 8.8 गुना 10 पर पावर -5। तो क्या कहते हैं कि टाउ है M गुना E है, तो M गुना E का मतलब M का हो गया कूलम्ब मीटर और E का हो गया वोल्ट, E का हो गया न्यूटन बटा कूलम्ब, न्यूटन मीटर आंसर। यह सवाल नंबर 11 हो गया। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का एक गोला मानकर तो R बराबर 6400 किलोमीटर को 64 गुना 10 पर पावर 5 मीटर लिख दिया जाए और वो क्या है कि 64 गुना एक गोला मानकर उसकी विद्युत धारिता प्राप्त करें। E बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, चूँकि C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुना 10 पर पावर 9। इसलिए C बराबर 1/9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 64 गुना 10 पर पावर 5 तो बराबर हो गया 64/9 गुना ये 10 पर पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -4। इसलिए C बराबर हो गया 963 1 64 963 1 64 तो 9 इकाई 9 1 10 9 इकाई 9 गुना 10 पर पावर -4 बराबर 711 गुना 10 पर पावर -6 बराबर 711 माइक्रोफैराड आंसर। सवाल नंबर 12 है। धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर R बराबर 9 सेंटीमीटर का मतलब 9 गुना 10 पर पावर -2 मीटर गोले पर 4 गुना 10 पर पावर -6 कूलम्ब आवेश है। Q बराबर 4 गुना 10 पर पावर -6 कूलम्ब आवेश दिया गया है। चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा निकालें। E बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
चूंकि ये C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का अर्थ हो गया 1 गुना 10 पर पावर 9 गुना r का अर्थ हो गया 9 गुना 10 पर पावर -2। इसलिए C बराबर हो गया 9 से 9 तो कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, ऊपर गया तो C बराबर हो गया 10 पर पावर -11 फैराड। अब स्थिति ऊर्जा प्राप्त करना है, तो चूंकि स्थिति ऊर्जा प्राप्त करना है U बराबर Q बटा Q स्क्वायर बटा 2C, Q स्क्वायर बटा 2C। तो Q तो आपके पास है 4 गुना 10 पर पावर -12 बटा 2 और C के बदला में 10 पर पावर -11। तो बराबर हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 गुना 10 पर पावर -1 बराबर 0.8 जूल आंसर। इस तरह से सवाल नंबर 12 तक हम लोगों ने बना लिया। अब क्या है कि सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13, एक चालक जिसकी धारिता, एक चालक 12 तक बना लिया तो 13, एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रो फैराड है, C बराबर 20 माइक्रो फैराड बराबर 20 गुना 10 पर पावर -6 माइक्रो फैराड बराबर 2 गुना 10 पर पावर -5 फैराड। एक चालक की धारिता 20 माइक्रो फैराड है को 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। V बराबर 10 पर पावर 3 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करें। U बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि U बराबर 1/2 VC स्क्वायर बराबर 1/2 V के बदला में 10 पर पावर 3, C के बदला में 2 गुना 10 पर पावर -5, 2 गुना 10 पर पावर -5। इसलिए U बराबर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2 गुना 5, 5 10 में से 3 घट गया, 10 पर पावर -7, 10 पर पावर -7 जूल आंसर। और ये C स्क्वायर था, हाँ ठीक है, C स्क्वायर कर दिया है। 2 गुना 10 पर पावर 1/2 V के बदला में 10 पर पावर -3 और C के बदला में ये F कहाँ से हमने, हाँ C के बदला में 2 गुना 10 पर पावर -5, 2 गुना 10 पर पावर -5, 5 5 10 3 घट गया तो 7 और 2 का 2 ठीक है। सवाल नंबर 14, 10 पर पावर -10 फैराड धारिता वाले, 10 पर पावर -10 फैराड धारिता वाले समानांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी T बराबर 15 गुना 10 पर पावर -3 मीटर है। दोनों प्लेटों को एक बैटरी से जिसका विभवांतर V बराबर 150 वोल्ट है,
जोड़ दिया जाता है तो निकालें। प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन, और कह रहा दोनों प्लेटों के विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चूंकि Q बराबर होता है VC, तो V के बदला में 150 और C के बदला में 10 पर पावर -10 बराबर 15 गुना 10 पर पावर -9, 15 गुना 10 पर पावर -9 बराबर 15 नैनो कूलम्ब आंसर। अब क्या है कि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करें। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करें। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत तीव्रता प्राप्त करें। चूंकि V बराबर W/Q, इसलिए V बराबर W के बदला में F इंटू FD/Q, इसलिए V बराबर ED। चूंकि V बराबर ED इम्प्लाई E बराबर V/D बराबर 150/15 गुना 10 पर पावर -3, तो 15 दहाई 150 बराबर 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब आंसर। तो अब हमसे आप लोग कितना बनवाइएगा, बहुत हो गया। एक और बना देते हैं। सवाल नंबर 18 दिए गए चित्र से एक चित्र आपको दिया गया है। ये एक चित्र दिया हुआ है, और क्या है कि ये भी है। माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता 6 माइक्रो। दिए गए चित्र से A और B के बीच कुल धारिता निकालें। A और B के बीच कुल धारिता निकालें। तो ये तो सीरीज ऑर्डर में है, तो सीरीज ऑर्डर में है तो CS बराबर हो जाएगा 1/6 जोड़ 1/6 बराबर 1/CS बराबर 1/6 जोड़ 1/6 बराबर 2/6। इम्प्लाई दैट CS बराबर 3 माइक्रोफैराड। ये दोनों और ये समानांतर क्रम में है। चूंकि CP बराबर पैरेलल ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, ये आपको 3 प्लस ये हो गया 6, 3 माइक्रोफैराड आंसर। इतना ही रहने दीजिए, फिर अगले दिन अब ये नहीं बताएंगे, आप लोग जो पूछेंगे वही बताएंगे। 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन में से 14 15 क्वेश्चन बता दिया। 7 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। इस 7 क्वेश्चन में से आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं बनता है,
या तो आप केवल क्वेश्चन नंबर भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, या आप लोग जो है क्वेश्चन को लिख के फ़ोटो खींच के और उसको भेज दीजिए। और क्या है कि फर्स्ट ईयर का क्लास भी हम लोग चला रहे हैं। ऐसे आप लोग दो, ये देखिए दोनों अपना ही है, ड्रीम हुसैन सर, आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पर ड्रीम हुसैन सर, उस पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अंग्रेजी सब मिल जाएगा। और कभी कभी आप सर्च करिए ये फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर, तो उस पर केवल आपको फिजिक्स मिलेगा। लेकिन ये दोनों आप जो बूझ रहे हैं दो चैनल है, नहीं, चूँकि मुजम्मिल दूसरे जगह रहते थे, हम दूसरे जगह रहते थे, इसलिए अलग अलग भेज देते हैं, लेकिन है दोनों एक ही चैनल। इसलिए आप दोनों पर किसी पर आप ढूंढ सकते हैं। आज से ड्रीम हुसैन सर पर ढूंढिए या फिजिक्स सर्किल पर, लेकिन फ़ायदा ड्रीम हुसैन पर ही होगा, क्योंकि उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब मिल जाएगा। और फिजिक्स सर्किल पर केवल फिजिक्स मिलेगा। और हाँ, फिजिक्स सर्किल पर जाइए, फर्स्ट ईयर वाले लोग डायमेंशन खोल के देख लें, फिजिक्स सर्किल बाई रहमान सर, उसमें 11 लेक्चर है आपको डायमेंशन का। एक नंबर लेक्चर से देखना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए और समझिए, क्योंकि अब हम वेक्टर चालू करना चाहते हैं, तो वेक्टर से दोनों पर आएगा, ड्रीम हुसैन सर पर भी आएगा और इस फिजिक्स सर्किल पर भी आएगा। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप लोग वो फिजिक्स सर्किल पर जाके डायमेंशन देख लीजिए। और फर्स्ट ईयर भी हम लोग चालू कर रहे हैं।